राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बुढ़िया और उसके 4 बेटों की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी, उनके 4 बेटे और एक बेटी थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। पति पत्नी ने मिलकर अपने बच्चों को खूब पढ़ाया लिखाया, जितना भी जैसे गांव में शिक्षा उपलब्ध थी, और धीरे धीरे वे शादी योग्य हो गए तो उनके घर भी बसा दिए। बेटी की भी शादी कर दी और वह भी ससुराल में विदा होकर चली गई। अब समय ने ऐसी करवट बदली कि जो बुढ़ा था उनका पिता हो गया था बूढ़ा। एक दिन वह बीमारी के कारण चल बसा। जब बुढ़िया का पति गुजर गया तो बुढ़िया की कोई घर में कदर नहीं करता था। चारों बहुएं बुढ़िया को बोझ समझने लगी। वह सोचती बड़ी बहू करेगी, बड़ी सोचती छोटी करेगी। ऐसे ही बुढ़िया को कोई नहीं सुनता था। बेटे भी बहुओं के सिकाए में रहते थे। जैसे बहुएं कहती वैसे बेटा मान लेते। बेटी बेचारी कभी कभी मायके आती थी, अपनी माँ का हाल चाल जानती थी और कर भी क्या सकती थी। वह भी ससुराल में मजबूर थी, लेकिन भाभियाँ तो अपनी ननंद को भी पसंद नहीं करती थी। उसका कभी कभी घर आना भी उनको खलता था। लेकिन थोड़ा ये था कि जैसे भी तैसे करके वे अपनी बूढ़ी सास को खाना तो खिला ही रही थी। एक बार चारों बेटा किसी काम के सिलसिले में शहर चले गए और कहने लगे कि हम 2-4 दिन के बाद आएंगे। चारों बहुओं को तो बुढ़िया से छुटकारा पाना था। उन चारों बहुओं ने मिलकर बुढ़िया को घर से निकाल दिया। बेचारी रोती पटकती चल दी। धीरे धीरे जंगल में जाकर पहुंच गई। जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी और जंगली जानवरों को बुला बुला कर कहने लगी कि मुझे खा जाओ ताकि मैं और दुख ना देखूं। मेरी बहुएं मुझे बड़ा दुखी रखती हैं। बेटे भी नहीं है जो थोड़ा बहुत उनके सहारे मैं घर में तो पड़ी थी, लेकिन बेटे चले गए तो बहुओं ने तो मुझे घर से ही निकाल दिया। बेचारी रात होने को जा रही थी, बड़े जोर जोर से विलाप कर रही थी। उसी समय भगवान भोले शंकर और माता पार्वती उस जंगल से गुजर कर जा रहे थे। तभी माता पार्वती ने उस बुढ़िया का रुदन सुना तो करुणामयी माता पार्वती भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोले बाबा, हे भोलेनाथ, हे स्वामी, देखो कोई दुखिया रो रहा है। हमें उसके पास जाना चाहिए और उसके दुख को जानना चाहिए। भोलेनाथ बोले, हे देवी, यह संसार सागर है, इसमें तुम किस किस के दुख हरती चलोगी। लेकिन माता पार्वती ने हट पकड़ ली। माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया माई के पास रूप बदलकर वो गए थे। वे कहने लगे, बुढ़िया माई, तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया माई ने रोते हुए उनको बताया कि मेरे बेटे परदेश गए हैं और मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब तो बुढ़िया माई पर माता पार्वती को बड़ी दया आ गई। वे कहने लगी कि एक काम करो, हम तुम्हें ये बक्सा दे रहे हैं, यह बक्सा घर ले जाओ, इसे रोज़ खोल के देखना, तब तुम्हारी बहुएं तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगी और तुम्हारी सेवा करेंगी। ऐसे कह के महादेव पार्वती ने एक बक्सा टाइप का छोटा सा संदूक जो बूढ़ी माई को दे दिया और बूढ़ी माई वह बक्सा लेकर अपना घर के लिए लौट पड़ी। बहुओं ने देखा तो सोचा जरूर बुढ़िया के पास कोई धन माया थी जो इसने जंगल में कहीं छुपा दिया होगा। तो बहुओं ने देखा कि बुढ़िया के हाथ में कोई बक्सा है तो चारों ने बुढ़िया अंदर जाकर बैठ गई। तो बुढ़िया ने बक्सा को खोला तो क्या देखती है, उसमें तो गहने जेवर जेवरात भरे हुए थे, हीरे मोती भरे हुए थे। जब चारों बहुओं ने देखी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह क्या, उनके तो बुढ़िया के पास तो बहुत जेवर है। अब चारों में बहस होने लगी। माँ जी की सेवा मैं करूँगी, छोटी कहती माँ जी की मैं सेवा करूँगी, मझली कहती माँ जी की सेवा मैं करूँगी, सबसे बड़ी बहुएं कहती कि माँ जी की सेवा हम करेंगे।
अब उनमें आपस में झगड़ा होने लगा। अब बुढ़िया माई कहने लगी, परमात्मा को जो धन्यवाद देने लगी। अब सुबह सबसे पहले जो कभी छोटी बहू कभी बड़ी बहू, कोई चाय लेके जाता, कोई नाश्ता लेके जाता, कोई खाना लेके जाता, बुढ़िया की सेवा होने लगी। बुढ़िया बेचारी बहुत बीमार रहती थी, इसलिए वह चल फिर नहीं सकती थी। अब उसके बेटा जब परदेश से आए तो बहुओं ने अपने अपने पतियों को बताया कि तुम्हारी माँ तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, उसके पास तो बहुत ही गहना भरा हुआ है, बहुत ही सोना चांदी है, तुम्हें परदेश जाकर कमाने की क्या ज़रूरत है। अब चारों भाई भी सुनकर हैरान रह गए कि हमारी माँ ने तो आज तक हमें बताया ही नहीं। और चारों भाई भी अपने अपने तरीके से अपनी माँ को अपने पक्ष में करने की जुगत भिड़ाने लगे। बुढ़िया माई सब समझ रही थी कि कौन क्या चाहता है, क्योंकि वह तो उनको परख चुकी थी कि कौन कितना उसकी सेवा कर रहा है। सब लालच के बल कर रहे हैं। बुढ़िया माई ने कहा कि ये मेरा जो बक्सा है इसे कोई नहीं खोल सकता सिवाय मेरे, जो मेरी सेवा करेगा उसे ही मेवा मिलेगा। लेकिन यह क्या, अब बुढ़िया माई धीरे धीरे और बीमार रहने लगी। एक तो उसका बुढ़ापा था, दूसरा उसकी उम्र भी हो चली थी। और एक दिन बूढ़ी माई स्वर्ग सिधार गई। चारों बहुएं तो मनी मन बड़ी खुश थी कि चलो सासू मरी खटोला मिला, यानी कि सास मर गई तो अब तो उन्हें वह धन मिल जाएगा, चारों भाई आपस में बांट लेंगे। लेकिन बुढ़िया माई आप कहकर गई थी कि मेरी बेटी को ज़रूर तुम्हें बुलाना है, उसके बिना तुम ये बक्से को हाथ नहीं लगा सकते। चारों बेटा ने सोचा कि बुढ़िया माई तो ऐसे ही कह रही थी, बहन आएगी तो उसको भी हिस्सा देना पड़ेगा। इसलिए चारों बहुएं और चारों बेटा लालच में आकर बक्से को खोलने लगे, लेकिन बक्सा उनसे नहीं खुला। उन्होंने खूब कोशिश की लेकिन बक्सा नहीं खुला। अब वे लोग बड़े परेशान हो गए। अब उन्होंने हार कर अपनी बहन को बुलाया और सारी बात बहन को बताई। बहन ने जब बक्सा को हाथ लगाया तो बुढ़िया का बक्सा खुल गया, लेकिन उसमें क्या, उसके हाथ से चारों बहुओं ने छीन लिया। जैसे ही चारों बहुओं ने बक्सा छीना, उसके अंदर रखा गहने, सोने के जेवरात सब पत्थर बन गए। बहुएं बड़ी हैरान थी। जब वह बक्सा बहन के हाथ में जाता तो उसमें हीरे जवाहरात बन जाते, लेकिन अब ये तो बड़ी कसमकस बन गई। अब उन्होंने तय किया, जो बहन आई हुई थी उसने तय किया कि मेरी माँ जो बक्सा छोड़कर गई है, इसमें जो भी गहना, सोना, चांदी, जेवरात हैं, उनका हम अपनी माँ के नाम से मंदिर बनवाएंगे। क्योंकि जो बुढ़िया थी वह शुरू से ही जो भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ किया करती थी, हमेशा मंदिर जाती थी, लेकिन बहुओं का उसका मंदिर जाना भी पसंद नहीं था। बहुओं ने तो उसका मंदिर जाना भी छुड़वा दिया था, लेकिन वह फिर भी मन ही मन भोले बाबा का रटन करती रहती थी। लेकिन बहुएं तो उसे बड़ी दुखी रखती थी। अब क्या करें, अब जो बहन ने फैसला ले लिया तो सबको मानना था। लेकिन इस तरह से धन को जाते देखकर चारों बहुएं और चारों बेटा बड़े उदास थे। लेकिन बुढ़िया की बेटी ने कहा कि ये इस धन को यूज़ करना है तो मेरी माँ का जो पूजा पाठ करती थी, जहाँ पे उनका दाह संस्कार हुआ, जहाँ मेरी माँ रहती थी, वहाँ पे भोले बाबा का मंदिर बनाया जाएगा। अब उस पैसे से मंदिर बनाया गया। अब धीरे धीरे बहुओं को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा, क्योंकि उनके भी बच्चे बड़े हो रहे थे और उनकी भी बहुएं घर में आने वाली थी। अब वे सोचने लगे कि जैसे हमने अपनी सासू माँ के साथ किया, कहीं हमारी बहुएं भी ऐसा ना करें। और धीरे धीरे उन्हें एहसास अपनी गलतियों का होने लगा। अब वे भी अपनी ननंद का आना जाना करने लगी, ननंद की बातें मानकर शिव मंदिर बनाने में सहयोग करने लगी। धीरे धीरे मंदिर बन गया और दूर दूर से लोग उसमें पूजा पाठ करने आने लगे। और जो लोग उस मंदिर में मन्नत मांगते, उनकी मन्नतें पूरी होने लगी। इसलिए वह मंदिर बहुत ही विख्यात हो गया। अब कहते हैं करनी का फल तो मिलता ही है। अब बड़ी बहू और चारों बहुएं बीमार रहने लगी। उनको तरह तरह के रोग, कोढ़ की बीमारी हो गई।
लेकिन अब वो क्या करती। मंदिर की देखभाल और उसकी पुजारन जो थी वह बुढ़िया की बेटी थी। वह वहीं पर शिव जी की पूजा करती थी और मंदिर की देखभाल करती थी। तो अब जब उसकी भाभीियों ने पहले तो उसको मानती ही नहीं थी, बाद में एक दिन जब वह अपनी भाभीियों का हाल देखा तो उसे उन पर दया आ गई और उसने उसे मंदिर में बुलाया और उनका मत्था टिकवाया और भोले बाबा के आगे जो भभूत रखी हुई थी उसको उनके शरीर पर लगाया। जैसे ही भभूत शरीर पर लगाई गई, धीरे धीरे उनके कोढ़ की बीमारी ठीक होने लगी। अब धीरे धीरे वे कोढ़ की बीमारी से ठीक हो गई तो अब उन्हें भगवान की शक्ति का एहसास होने लगा कि भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं है। चमत्कार हुआ और वो ठीक हो गई। अब वे अपनी ननद के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी कि हमने अपनी बूढ़ी सास को बहुत दुख दिया था, लेकिन क्या, जो होना था वह तो हो गया। अब वे उसी मंदिर में रहने लगी और भगवान की पूजा अर्चना करने लगी। धीरे धीरे उनमें सद्बुद्धि आती गई और वे भी बहुत बड़ी शिव जी की भगत बन गई। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।